बीजेपी सरकार का एक नारा था कि पसमानदा कौम को हम साथ लेके चलेंगे बराबर। निराशा इस बात से कौम हुई है, चंद्रशेखर जी ने जो हमें ट्राइबल कैटेगरी में रखा था, उससे हमारे कहीं कुछ जगहों पे थोड़ा से हौसला अफजाई हुई थी। बदकिस्मती की बात यह है कि मौजूदा सरकार ने एक बिल उसी के में ख़िलाफ़ ले आए जिसको कि अपर कास्ट के लोग जो हैं उसमें शामिल किए। हमारे हुकूक पर डाका ना डाला जाए। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग एक लंबी मुद्दत से गुहार लगा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू हो चुका है और इन्हें ये खदशा है कि कहीं ना कहीं अगर अपर क्लास को एसटी का दर्जा दिया जाएगा तो हमारी कम्युनिटी के साथ जो है वो बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। हमारे साथ मौजूद है गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के सदर हाजी यूसुफ साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे आखिर जिस तरह से पार्लियामेंट का विंटर सेशन जो है वो शुरू हो चुका है, और क्या आपको ये खदशा है कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हक पर डाका डाला जा सकता है? जिस तरह से आप आए रोज़ जो है इस चीज़ को लेकर कभी एहतजाज भी कर रहे हैं और महापंचायत भी हुई और अब आपने जो है ट्राइबल मार्च के लिए भी कैलेंडर निकाला था, क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले हम मौजूदा सरकार को और पार्लियामेंट को मुबारकबाद देते हैं कि सरमाई सेशन जो लग रहा है ये नए पार्लियामेंट में आज शुरू हो रहा है, और जो ये नए पार्लियामेंट में जाने के साथ साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि साहब ये जो जम्मू व कश्मीर का तीसरा बड़ा तबका मज़लूम है ट्राइबल का, गुजर बकरवाल गद्दी और सिप्पी, इसकी जो बिल ला रहे हैं और जम्मू व कश्मीर के गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। जहाँ तक आपने कहा कि भाई 2 साल से 3 साल से ये जो मसला चल रहा है, उसी की कड़ी में आज गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि साहब हमें बड़े तवक्कात थे बीजेपी सरकार से, क्योंकि बीजेपी सरकार का एक नारा था कि पसमानदा कौम को हम साथ लेके चलेंगे, बराबरी चाहेंगे। लेकिन उसके इवज़ में निराशा इस बात से कौम हुई है कि हमें जो 2000 चंद्रशेखर जी ने जो हमें ट्राइबल कैटेगरी में रखा था, उससे हमारे कहीं कुछ जगहों पे थोड़ा से हौसला अफजाई हुई थी। अभी तो उतनी नहीं हुई थी, लेकिन हुई थी। बदकिस्मती की बात यह है कि मौजूदा सरकार ने एक बिल उसी के में ख़िलाफ़ ले आए जिसको कि अपर कास्ट के लोग जो हैं उसमें शामिल किए जाए। हमारा मानना ये है कि सब अपर क्लास के लोग जो हैं उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, और ज़बान के आधार पर एक तो एसटी नहीं मिलता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर 1.5-2 साल से लोग जो हमारे हैं वो सड़कों पर हैं, वो पुरअमन पैदल मार्च कर रहे हैं, वो महापंचायत कर रहे हैं, वो मशाल रैली निकाल रहे हैं, यानी कि अपनी एक नाराज़गी दिखा रहे हैं गवर्नमेंट से कि साहब हमारी मज़लूम कौम के साथ ऐसा न किया जाए। और उसी की कड़ी में कल एक पैदल मार्च रजौरी से होने जा रहा था, और वो मौजूदा सरकार ने नहीं हो दिया। एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू व कश्मीर की उन्होंने नहीं होने दिया, और बहुत सारे लड़कों को डिटेन किया है। मैं भी कल रजौरी गया था उन्हीं लड़कों को थोड़ा सा ये समझाने के लिए कि एक पुरअमन तरीके से किसी किस्म की वायलेशन ना हो, किसी किस्म की सरकारी प्रॉपर्टी या लोकल प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचे, पुरअमन तरीके से अपना एक एहतजाज दर्ज करवाना था हमने, और मेमोरेंडम एक डीसी के थ्रू भेजना था। लेकिन रास्ते में ही हमें भी डिटेन कर लिया, पूरा दिन कल उन्होंने हमें बंद रखा। तो मेरी ये गुजारिश है कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट से कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी जम्मू व कश्मीर की है, ये चाहती है कि जो लोग इनके साथ अच्छा काम करें उनके साथ ये रहेगी। सरकार तो दावे कर रही है कि हम जो है गुजर बकरवाल कौम की फलाह व बहबूदी के लिए जो है बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट हमने लाया, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए लाया, तो फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये जो बिल आ रहा है ये गुजर बकरवाल कम्युनिटी के खिलाफ आ रहा है? देखिए, जहाँ तक उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट का कहा है, हम बिल्कुल मानते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया है, मगर सिर्फ कागज़ों में है,
अमली तौर पर इस वक्त तक मेरा ये चैलेंज है कि अमली तौर पर इस वक्त तक एक भी सर्टिफिकेट ऐसी दिखाई जाए हमें कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी को मिली है, वो किसी भी चैनल के थ्रू हमको दिखा दो कि फलाने आदमी को नाम ये मिला है, इतनी ज़मीन इसके नाम इलाट है, तो हम मान लेंगे। सरकारी ज़बानी तौर पर तो कहा गया है, लेकिन ज़मीनी तौर पर 1% भी उसका काम जो है नहीं हुआ है। अलबत्ता जो सही किया है उन्होंने, अगर वो नहीं कह सकते, उनको नहीं जांच कहने की, लेकिन हम बता देंगे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो असेंबली में उन्होंने दी है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 5, 8, 10, 12, 14 बंदे आ जाते थे। लेकिन BDC, DDC, पंचायत, इनमें जो उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है वो इस कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ है, और इसके लिए ज़ाती तौर पर हम उनके आभारी हैं, मशकूर हैं। उसके अलावा कुछ जर्नली तौर पर जो काम किए हैं, जैसे IAY के काम किए हैं, या वो हॉस्पिटल का वो है, हमारी कम्युनिटी को भी उसमें बड़ा बेनिफिट हुआ है। जो चीज़ सही है हम मानते हैं, हम एहसान फरामोश नहीं है, लेकिन जितना कुछ करने के बावजूद आज ये जो बिल ला रहे हैं, इस बिल के ज़रिए सारा कुछ ये साफ़ सुथरा करके, धो के साफ़ करके जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आने वाले नस्लों का मामला है, ये आने वाले बच्चों के भविष्य की बात है। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं ये कंपटीशन नहीं कर सकते हैं गांधी वाले बच्चे के साथ, ये तरकोटा नगर वाले बच्चे के साथ, ये और उन जगहों में जहां यूनिवर्सिटी में बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में जो बच्चे पढ़े हैं उनके साथ हमारे बच्चे कहाँ कर सकेगा। एक वो मऊ मंगत का है, एक वो इधर का है, बनी बिसोली का है, दूसरा पाडर का है, तीसरा कश्मीर के पहाड़ी इलाकों का, वो बच्चा कहाँ कंपटीशन कर सकता है। अगर ये बिल आ जाता है तो उसके बाद गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का क्या लाए अमल होगा, क्या इक़दाम उठाए जाएंगे? देखिए, एक तो ये मैं साहब बता दूं, बगैर किसी ना चापलूसी के, कि गुजर कम्युनिटी ये चाहती थी कि गुजर कम्युनिटी के लिए बीजेपी सरकार कुछ अच्छा करे, तो उसका एहसान का बदला जो है हम भी उनको दें। लेकिन बजाय उसके के साथ वो अगर हमारे हकूक़ पर डाका डाल रहे हैं, हम तो ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इधर क्या करने का। लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी हिंदुस्तान का एक आइन है, एक अदलिया है और सुप्रीम कोर्ट है, और वहाँ पे जाने के बगैर चारा नहीं है, फिर वहीं जाएंगे और क्या कर सकते हैं। तो आखिर में क्या मैसेज देंगे अपनी कौम को आज यहाँ से? मेरी ये गुजारिश रहेगी नौजवानों से, और जितने भी हमारे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए जदोजहद के लिए लड़ रहे हैं, पुरअमन तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए और हिंदुस्तान के आइन को मद्देनज़र रखते हुए अपना हकूक़ के लिए जो आवाज़ बुलंद करनी है वो करें, मगर किसी भी किस्म की इस किस्म की वायलेशन ना करें जो कि जिसकी वजह से हमें को ज़ाती नुकसान पहुँचे, हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचे, हमारे काज को नुकसान पहुँचे। और हिंदुस्तान ने एक आइन दिया है, हमें एक हक़ दिया है कि अपनी आवाज़ जो है वो उठानी है। उसके लिए मेरा ये संदेश है कि पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ उठाओ, लेकिन इस किस्म की इस किस्म का कोई काम ना करें जिसकी वजह से हमें एडमिनिस्ट्रेशन के सामने या दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े।